नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग मेरे लाडलों, मेरे भाई बहनों, जल्दी से आप जुड़ जाइए। और आज की सवारी निकलने वाली है, गाड़ी खचाखच भर चुकी है और एग्जाम की बारात में हम सज धस के बैठने वाले हैं। और इस बार दूल्हा और दुल्हन दोनों लेकर आएंगे। दुल्हन को विदा नहीं करेंगे, दुल्हन को खींच कर लेके आएंगे, क्योंकि रीट से बड़ी दुल्हन हमारे जीवन में और कोई हो नहीं सकती। तो दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो बबुआ, ज्यादा इमोशनल होने पर बातें बिगड़ जाती है। तो आज उसी तथ्यों के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारा तथ्य कौन सा है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। दोस्तों, सीधा सीधा सा कथन है कि EI क्या है। अब इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। EI क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में हम क्या क्या कथन देखते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। गुरुदेव तमराज के लिए तेरे मदन सर आ चुके हैं। और कथम आज के संदर्भ में कुछ मजा आ जाना चाहिए। आज का चैप्टर ऐसा है जो शांत स्वभाव से देखा जाएगा, लेकिन शांत स्वभाव में हम रहने वाले नहीं हैं। हम तो बिल्कुल सीना चीर कर पढ़ाने वाले की तरह आएंगे और रीट को खींच कर ले जाएंगे। इमोशंस को कंट्रोल करना भी आना चाहिए और इमोशंस से खेलना भी आना चाहिए। वही बात आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि संवेगात्मक बुद्धि किसके दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि। सबसे पहले बिल्कुल सीधा सीधा सा कथन देखेंगे आज हम, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सा तथ्य देखेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि है क्या चीज है, संवेगात्मक बुद्धि किसने दी, संवेगात्मक बुद्धि सबसे पहले किसने यूज किया, इसके प्रतिमान कितने हैं, इसके अर्थ और परिचय क्या है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से यस लिखकर आगे बढ़ने के लिए मुझे फरमान जारी कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी दुल्हन को प्राप्त करने में, रीट को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकूं। तो दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और आज भी इंतजार कीजिएगा 10:28 का, जिसमें हम झंडा गाड़ने वाले हैं और एक नया अंदाज, नया आगाज करने वाले हैं। तो दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत हम बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को समझने से के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं EI की, इमोशनल इंटेलिजेंसी। क्या है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंसी? अब इमोशनल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बातें हैं दोस्तों। इमोशनल और इंटेलिजेंसी दो चीजें आ जाती है इसके अंतर्गत। सबसे पहला तत्व देखना होता है संवेग, और दूसरी देखनी होती है बुद्धि। अब हमारे संवेग के दौरान हमारी बुद्धि कैसे काम करती है और क्या बातें होती है, वो तथ्य इसके अंतर्गत देखना होता है। अब दोस्तों, हमेशा देखना है कि EI के अंतर्गत क्या होता है, कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, किस प्रकार से। तो दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि में हमेशा किसको कंट्रोल करना होता है? संवेग को कंट्रोल करना होता है, संवेग को समझना होता है, ठीक है। संवेग को समझना होता है और संवेग को जानने की कोशिश की जाती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों को जान लेता है, अपनी भावनाओं को जान लेता है, अपने संवेगों को समझ लेता है, तो समझ लेना को जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी बात होती है लेकिन उसके ऊपर भी रोना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेशराइज हो जाते हैं, एग्जाम में जाने से पहले टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास आपके नाम, और दोस्तों बड़ी विचित्र तरीके के कंटेंट रखूंगा और नए नए तथ्य आपको दूंगा। तो दोस्तों, EI के अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत बात करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि में दो तथ्यों पर बात होती है, संवेग प्लस बुद्धि। अर्थात संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्ति के किसको समझने की जरूरत होती है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, संवेग को समझने की कोशिश की जाती है। अब ये संवेग जो है, इन्हीं संवेग के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि खुद के संवेगों को भी समझना, किसको? स्वयं के संवेगों को भी समझने की बात की जाती है और दूसरों के संवेगों को भी समझने की बात की जाती है। संवेग किसके समझने हैं? खुद के संवेगों को भी समझना है और दूसरों के संवेगों को भी समझना है। बहुत सारा कोई व्यक्ति जैसे आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, पसीने छोड़ने नहीं है, तमराज किलवे से पसीने छोड़ दे नहीं है, इस बार पेपर के पसीने छुड़वाने हैं। तो खुद के संवेगों को समझना, खुद के संवेगों को जानना, अपने बारे में जान लेना तथा दूसरों के बारे में जानना, यही एक संवेगात्मक बुद्धि है। और इसके अंदर ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के अंदर जानना क्या जाता है, क्या समझना है,
समझा किसको जाता है? तो संवेगों को जाना जाएगा, संवेगों को समझा जाएगा और संवेगों को जानने की कोशिश की जाएगी। संवेगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, संवेगों के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, वो ही बातें आपको देखेगा। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम अपने संवेगों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, अपने संवेगों को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बार ऐसे भोंदू टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों के संवेगों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो स्वयं के एवं दूसरों के संवेगों को जानने, समझने, पहचानने एवं उनका उचित प्रबंधन करने की प्रक्रिया संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी बार ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई सामने व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ये व्यक्ति बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और यहां पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं और आप बैठे और आपका मित्र भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं और आपके मित्र भी। चित्रकारी कैसी लगती है, चित्र के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, चित्रकारी कैसी लगती है। यहां पर कोई आदमी है और ये दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा है, आदमी आपके सामने है और आप बैठे हो ना, आपका मित्र भी बैठा हुआ है और इस आदमी को आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इस आदमी को देखकर आपका मित्र कहता है, यार आदमी बहुत बड़ा खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर आपने बोल दिया, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। इसका मतलब किसी हंसते हुए चेहरे के पीछे के गम को भी पहचान लेना, यही है संवेगात्मक बुद्धि। उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख के भावों को जान लेना, यही है संवेगात्मक बुद्धि। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो खुशी हो, वो दुखी भी तो हो सकता है। तो उसे हंसी के पीछे, मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के भावों को जानना, अपने संवेगों को जानना, अपने भावों को जानना, अपने विचारों को जानना, दोस्तों किसके अंतर्गत है, संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत। तो दूसरों के इमोशंस को समझने की कैपेसिटी संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आती है। सभी को मेरा नमस्कार, तेजाजी की धरती को नमस्कार, ठीक है सर जी, पांव पकड़ कर पांव लागू, ठीक है, सतवीर सेन, बहुत बहुत बधाई आपको, तेजा जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों स्वयं के और दूसरों की भावनाओं, क्षमताओं, इच्छाओं, संवेगों को जानने समझने की क्षमता क्या कहलाती है, संवेगात्मक बुद्धि। स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण रखना। बहुत सारी बार ऐसी होती है कि बात छोटी सी होती है, हम फैल जाते हैं, और बहुत सारी बार सामने वाला कुछ नहीं कहता है, फिर भी हम अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। तो ऐसे कंट्रोल वाले सिस्टम में हमें संवेगात्मक बुद्धि को समझना अति आवश्यक होता है। स्वयं के संवेगों को जानना समझना या दूसरों के संवेगों को जानना समझना, और इसी संवेग के आधार पर दूसरों की भावनाओं को भी समझा जाता है। किसको, भावना। अब ये भावनाएं हमारी भी होती है। संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत संवेगों के साथ साथ स्वयं की जो भावनाएं हैं और दूसरों की भावनाओं को भी समझा जाता है। संवेगों को तो जानना समझना है ही है, लेकिन वो संवेगों की वजह से कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है, आप में कौन कौन सी इमोशंस पैदा हो रहे हैं, आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो खुद को जान नहीं पाते और दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, और खुद को जानने के लिए यश चोपड़ा को याद करते हैं कि क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। अरे प्यार तुझे हुआ है तो यश चोपड़ा से क्यों पूछ रहा है। तो कहने का मतलब अपने इमोशंस को खुद जानो, क्या यही प्यार है। अरे प्यार है तो तुझे पता है, दूसरे को पता नहीं है, तो खुद अपने आप को बारे में जानो, आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, वो सारी बातें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो पहले हम इस चीज को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, स्वयं की भावना को समझना और दूसरों की भावना को समझना, दूसरों के संवेगों को कंट्रोल करना। संवेगात्मक बुद्धि में स्वयं के संवेगों और भावनाओं को समझने जानने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं और संवेगों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोई लड़का है या कोई बच्चा है, वो उसकी मां कहती है कि मां बेटा दूध पी ले। अब बेटा दूध कहता है मैं तो नहीं पीऊंगा, फिर वो तो मां है, तो मां उसके संवेग को कंट्रोल करती है। अब देखो 10-12 साल का लड़का है, विद्रोह की अवस्था में आ जाता है, ठीक है, 10-12 साल के बाद में लड़का विद्रोह की स्थिति में आ जाता है, माता पिता का कहना नहीं मानता, विद्रोह की स्थिति में आ जाता है। मम्मी ने कहा बेटा दूध पी ले, अरे बेटा दूध पी ले, बेटा का नहीं पीऊंगा। अब मम्मी उसके इमोशंस को कंट्रोल करेगी, कैसे, मम्मी तुरंत बोल देगी ठीक है आज नहीं पी रहा है, आज की बात तेरा दूध बंद।
आज के बाद तुझे कभी दूध मिलेगा ही नहीं। फिर वो कहता है क्यों नहीं मिलेगा, कि तुझे पीना ही नहीं है, आज के बाद कोई दूध नहीं मिलेगा। नहीं मैं तो पीऊंगा, मैं तो 2 गिलास पीऊंगा। मम्मी ने जैसे ही मना किया, दूध नहीं मिलेगा, तो वो कहता नहीं मैं तो 2 गिलास पीऊंगा। फिर मम्मी कहती है गिलास को हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा हाथ तोड़ दोगी, लो ठीक है, अब ले तोड़ के देखा मैंने पी लिया। इसका मतलब मां का उद्देश्य तो पूरा हो गया ना। तो कहने का मतलब खुद के संवेगों को तो संभालना ही संभालना, लेकिन दूसरों के संवेगों को भी कंट्रोल करना संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है कि अपने संवेगों को जानने समझने के साथ साथ दूसरों के संवेगों को जानना समझना, स्वयं की भावनाओं इच्छाओं को जानने समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को जानने समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने की प्रक्रिया या योग्यता ही क्या कहलाती है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यही बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी। आ गया साइको वाली सर आ गया। तो दोस्तों यही बातें इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि से आशय के संबंध में। संवेगात्मक बुद्धि से आशय, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। अब मैं कंटेंट वाइज ये समझाने का दौर हुआ, अब मैं आपको कंटेंट वाइज की तरफ के तथ्य में लेकर जाता हूं। अब दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि स्वयं एवं दूसरों के या दूसरों की भावनाओं, क्षमताओं, योग्यताओं को जानने, समझने एवं उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखना, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं खुशबू देवरा मैं इसको कथन को प्रकट करवाऊंगा। अब दोस्तों देखिएगा, आपने संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए बुद्धि के से ज्यादा संवेगात्मक बुद्धि की जरूरत पड़ती है। स्वयं की इच्छाओं, क्षमताओं, भावनाओं, विचारों को जानने समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं, क्षमताओं को जानने तथा उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अभी तक लाइक और शेयर नहीं हुआ है, अब कंटेंट शुरू हो चुके हैं और परिभाषिक शब्दावली आपके सामने चलती है। तो दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या है, स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं, क्षमताओं, योग्यताओं को जानने समझने एवं उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता ही क्या कहलाती है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यही बात आपको विशेष है। गुरुजी आपको व तकनीकी दल को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा सा स्वयं को जानना, दूसरों को जानना, उनकी योग्यताओं और भावनाओं को समझना संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं स्वयं के व दूसरों के, स्वयं के व दूसरों के संवेगों को नियंत्रित करना, जानना, समझना या समझने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, खुद के संवेगों को जानना, दूसरों के संवेगों को जानना। बहुत सारी बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आपको चढ़ाता है कि तू क्या कर लेगा, अरे तू कर क्या लेगा, अरे बता मेरे को तू कर क्या लेगा। वो इसका मतलब आपको उकसा रहा है, लेकिन आप क्या कहते, तू मेरे को कितना भी उकसा ले, मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा तेरे पर, लेकिन मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं। इसका मतलब वो अपने संवेगों को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि गुस्से के दौरान अगर मैं कुछ कहूंगा, ठीक है, अगर कुछ कहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, तो वो बिल्कुल शांत रहता है। अब मम्मी के द्वारा उस बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल किया गया, वो बच्चा विद्रोह की स्थिति में था, तो मम्मी ने अपने संवेगों को कंट्रोल करते हुए उसके बच्चे के संवेगों को क्या किया था, कंट्रोल किया था।
यह बात इसके अंतर्गत ध्यान रखनी कि स्वयं के व दूसरों के संवेगों को नियंत्रित करना, जानना, समझने की योग्यता ही क्या कहलाती है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है आज आपके संदर्भ में लेकर आया हूं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे के संदर्भ में संवेगात्मक बुद्धि का और क्या तत्व है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द के बारे में बहुत सारे तथ्य आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग या विचार देने का कार्य दो लोगों ने किया था, व्याने और प्याने। ध्यान रखना, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का विचार सबसे पहले किसने दिया था, या संवेगात्मक शब्द या बुद्धि शब्द का विचार सबसे पहले किसने दिया? व्याने प्याने ने। लेकिन इसके बदले हम 1990 में दो महान मनोवैज्ञानिकों को देखते हैं, जॉन मेयर और पीटर सेलोव। संवेगात्मक बुद्धि को लिखित रूप में विकसित करने का काम किसने किया था? जॉन मेयर और पीटर सेलोव ने। और संवेगात्मक शब्द और बुद्धि शब्द, संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसका है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो व्याने प्याने का है। लेकिन व्याने प्याने के स्थान पर इसको पूर्ण रूप से विकसित या उसको लिखित रूप में प्रकट करने का काम किसने किया था? 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोव ने। ठीक है दोस्तों, यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्याने और प्याने नामक मनोवैज्ञानिकों ने किया था। बिल्कुल सरल और सहज रूप से आपको बात बता रहा हूं। इससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्याने और प्याने नामक मनोवैज्ञानिक किया था। लेकिन नोट डालकर एक बात ध्यान रखना, नोट संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रकट करने का श्रेय किसे? दो मनोवैज्ञानिक हैं, जॉन मेयर और किसे? पीटर सेलोव को जाता है। जॉन मेयर व पीटर सेलोव को जाता है, बिल्कुल। और इन्होंने ये कार्य कब किया था दोस्तों? सन 1990 में। बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना क्या स्थिति आती है, ठीक है। व्याने और प्याने के संदर्भ में हम बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? व्याने प्याने ने नामक दो मनोवैज्ञानिकों ने किया था। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रकट करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जॉन मेयर और पीटर सेलोव के द्वारा किया गया था। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। लिखित में मेयर और जॉन मेयर और पीटर सेलोव के द्वारा यह कार्य किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? 1990 में किया था। कि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं को जानने एवं समझने के साथ उनका उचित प्रबंधन करने की प्रक्रिया संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। बड़ा महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। अब यह कथन देखिएगा क्या स्थिति आती है। संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत व्याने और प्याने का नाम देना है। फिर संवेगात्मक बुद्धि को लिखित रूप में प्रकट करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन मेयर और पीटर सेलोव। और इन्होंने कार्य कब किया था? 1990 में। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना, संवेगात्मक बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास, बहुत बढ़िया सर, स्वाहा स्वाहा। एक कथन है, जब सब्जेक्ट पर कंट्रोल हो, एक बॉलिंग करने वाला बॉलर जब अपनी लाइन लेंथ को अच्छी तरह से समझ जाए तो उसको बॉलिंग कहां फेंकनी है और कहां से उसको बोल्ड करना है अच्छी तरह से जानता है। बिल्कुल सीधा सा कथन देखना है आपको, यह बात क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे ज्यादा या सर्वप्रथम यूज किसने किया? शब्द किसने दिया था? व्याने प्याने ने। लिखित रूप में जॉन मेयर पीटर सेलोव। अब दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय, यह प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है, जिन्होंने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों इस पुस्तक का
निर्माण किया था, तथा कुछ अन्य पुस्तकें लिखी थी। कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में भी मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक लाइव का स्कोर पूरा टारगेट पर नहीं हुआ, अभी तक शिखर पर तक नहीं पहुंचे हैं, तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दो। अभी तक तो कुछ भी नाम मात्र के व्यूअर हुए हैं, और इससे मुझे ऊंट के मुंह में जीरे वाली फीलिंग आती है मेरे लाडलो। तो कुछ कर दो ऐसा कमाल, बस वही बात है। तो दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है। सीधा सा प्रश्न आ जाए, किसे माना जाता है, किसे जाता है? सीधा सा प्रश्न आएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एग्जाम में कई बार 2018 में फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वाला जो जीके वाला पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय किसे जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है। और ये बाबू कहां था, ये बाबूरा कहां का था? तो ये बाबूरा अमेरिका का था। और इस डेनियल गोलमैन ने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास किया था, और इसने एक पुस्तक की रचना की थी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। सीधा सा प्रश्न ध्यान रखना, संवेगात्मक बुद्धि किताब बहुत बड़ी है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, इस पुस्तक की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखना। तो ये बाबूड़ा कहां का था? अमेरिका का था, और इसने संवेगात्मक बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास किया था। तो 1995 में संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक की रचना करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? डेनियल गोलमैन को जाता है, ठीक है दोस्तों। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना है। फिर इन्होंने एक पुस्तक की रचना और की थी, इनकी एक पुस्तक में और बता देता हूं। एक पहली पुस्तक तो ये रही, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंसी। कौन सी दोस्तों? सोशल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक के नाम से भी इन्होंने क्या की थी? विशेष तथ्य रखना। पहली पुस्तक कौन सी थी? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। और दूसरी पुस्तक कौन सी है? सोशल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? ये भी डेनियल गोलमैन के द्वारा ही लिखी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1995 में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों तथा दूसरी पुस्तक सोशल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? इस व्यक्ति को ही जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं, एक कथन और बता देता हूं। और पुस्तकें, मुझे बहुत सारी पुस्तकें याद आ रही है दोस्तों, बहुत सारी पुस्तकें याद आ रही है। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंसी। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? सोशल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना की, या संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तकों की रचना करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखना, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में डेनियल गोलमैन ने सबसे ज्यादा विकास करने का कार्य किया था। यह बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दोस्तों विशेष कंडीशन के रूप में हम बात करते हैं, कई प्रकार के तथ्य आते हैं, तो ये संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज्यादा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो डेनियल गोलमैन को जाता है 1995 को। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न है आपके सामने, मैं प्रश्न रख रहा हूं, प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, नंबर 1, अपना हथियार उठा लो और जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। सृजनात्मक बालकों में सबसे ज्यादा कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। लंकेश देखिएगा, अब कंटेंट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। कंटेंट देखें, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को कौन सी बुद्धि का भाग बताया, ठीक है। प्रश्न को, आज का टॉपिक ऐसा है जिसके अंतर्गत
हमें बहुत ही सलीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, आज मैं साइलेंट मोड में इसलिए हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने, ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में हम व्याने प्याने मानेंगे, ठीक है, और उसको लिखित रूप में लाने का काम किसने किया था? वो जॉन मेयर पीटरसन। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को कौन सी बुद्धि का भाग बताया? आपके ऑप्शन है आपके सामने, मूर्त बुद्धि का भाग बताया, या अमूर्त बुद्धि का भाग बताया, या सामाजिक बुद्धि का भाग बताया, या निम्न में से, या उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न आपके सामने है। संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट से अपना उत्तर दे दीजिए। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और कथन देखिएगा, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को कौन सी बुद्धि का भाग बताया? सीधा सा प्रश्न पूछे जल्दी से, संवेगात्मक बुद्धि को डेनियल गोलमैन ने कौन सी बुद्धि का भाग बताया? तो दोस्तों, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का भाग बताया। कौन सी बुद्धि का भाग बताया? ध्यान से देखना, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का भाग बताया था। ये आप अमूर्त और मूर्त में मत जाओ। किसके अंतर्गत है? सामाजिक बुद्धि का भाग बताया। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, हम संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में बात कर रहे थे कि संवेगात्मक बुद्धि का शब्द आया कहां से, संवेगात्मक बुद्धि को लिखित रूप किसने प्रदान किया था, संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज्यादा विकसित करने का काम किसने किया था, यही बातें। और संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ हमने बहुत ही भर भर के देखा था। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। आज की क्लास का कथन देखना है ना। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ क्या था कि स्वयं के एवं दोषों को, इच्छाओं, भावनाओं, क्षमताओं को जानने एवं उनका उचित, खुद के बारे में जानो, दूसरों के बारे में जानो। तो स्वयं की इच्छाओं, क्षमताओं, भावनाओं, संवेगों को जानने, समझने एवं उनका उचित प्रबंधन करने की मानसिक योग्यता या क्षमता क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि, जो हम यहां तक देख चुके हैं। अब दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में एक कथन मैं आपको बता देता हूं। डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि समस्या समाधान में, ठीक है, डेनियल गोलमैन के अनुसार समस्या समाधान में बुद्धि के अनुपात में संवेगात्मक बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान करने में 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है, 20%, ठीक है, किसका योगदान होता है? तो वो नॉर्मल बुद्धि का होता है। ये तथ्य ध्यान रखना। तो दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कैसे कि डेनियल गोलमैन के अनुसार समस्या समाधान में संवेगात्मक बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिल्कुल सीधा सा कथन ध्यान रखना कि डेनियल गोलमैन के अनुसार, डेनियल गोलमैन ने क्या कहा था? एक ही बात ध्यान रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में हम बात करते हैं। आर के म्यूजिक में आपको बता चुका हूं, संवेगात्मक बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास किसने किया था? गोलमैन ने किया था। लिखित रूप में उसको जॉन मेयर पीटरसन ने शब्द यूज करने का काम याने और प्याने को जाता है। तो आपको वही बताना है। तो ये बात है इसके अंदर, डेनियल गोलमैन के अनुसार समस्या समाधान में संवेगात्मक बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समस्या समाधान में 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है, 20% नॉर्मल इंटेलिजेंसी का होता है। ये EI के अंतर्गत आता है और ये IQ के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों, एक विशेष कंडीशन या इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या स्थिति आती है। हम अपने संवेगों को कंट्रोल करके अगर किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, संवेगों को कंट्रोल करके अगर कोई कार्य करते हैं या परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, तो वो हमारी संवेगात्मक बुद्धि ही हमारा साथ देगी और कोई साथ नहीं दे सकती। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि स्वयं के और दूसरों के इच्छाओं, भावनाओं, क्षमताओं को जानने का काम किसमें होता है? संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत होता है। यही कथन आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक सीधा सा कथन है कि जब हम दूसरों के बारे में जानेंगे या हम स्वयं के बारे में जानते हैं कि सिर्फ शायर ही जानता है कहे कहूं की बात। सीधे सा मैं कथन कह रहा हूं कि सिर्फ शायर ही जानता है कहे कहूं की बात। कहे कहूं का मतलब होता है ठहाके। सिर्फ शायर ही जानता है कहे कहूं की बात, ऐसी नजर हर किसी के पास नहीं होती। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब यह थोड़ी कि वो खुश हो।
उसके पीछे भाव क्या है, उस भाव को समझने वाला काम कौन करवाती है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलता है। बहुत छोटा बिंदु था, इसके अंतर्गत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आई थी कि संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार या संवेगात्मक डेनियल गोलेमैन ने क्या कहा था, संवेगात्मक बुद्धि का समस्या समाधान में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी का विशेष योगदान होता है। यही बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि को पहचानने के लिए EQ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का, संवेगात्मक बुद्धि, कौन सी बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि को EQ के द्वारा, इमोशनल या इमोशंस क्वांटिटी, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि को किस नाम से लिखा जाता है, तो EQ के द्वारा लिखा जाता है। सीधा सा प्रश्न आ जाए, संवेगात्मक बुद्धि को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो EQ के द्वारा प्रकट किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सीधा सा कथन ध्यान रखना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। हाँ, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो उसे छुपा रहे हो, तो इसका मतलब इमोशंस हैं। कुछ व्यक्ति हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन वो बहुत सारे अंदर से दुखी होते हैं कि चुरा के मेरा दिल गोरिया चली, और कुछ बहुत सारे अपने इमोशंस को बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, वही बात इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि को EQ के नाम से लिखा जाता है। अब संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आ जाता है, EQ बराबर EA/CA मल्टीपल 100। सीधा सा प्रश्न आ जाए, संवेगात्मक बुद्धि, हाँ एक प्रश्न चल रहा है आरके म्यूजिक, संवेगात्मक बुद्धि में परानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, परानुभूति का मतलब दूसरों के संवेगों को समझना, ठीक है, दूसरों की भावना को समझना, दूसरों के संवेगों को समझना, उनकी क्षमता योग्यता को समझना, खुद को तो कंट्रोल करना ही करना, दूसरों को भी कंट्रोल करना। इसका बहुत बड़ा उपयोगिता बताने वाला हूं, इसकी सारी बातें इसके अंतर्गत बताने भी वाला हूं दोस्तों मैं। संवेगात्मक बुद्धि को EQ के द्वारा लिखा जाता है। अब संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने है, EQ बराबर EA, इमोशंस क्वांटिटी, इमोशंस एज, EA का मतलब इमोशंस एज, और अपॉन क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु, संवेगात्मक आयु अपॉन, ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मुस्कुराओ, रो मत, इमोशंस को कंट्रोल करो, संवेगात्मक बुद्धि हमें यही सिखाती है। ये बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको ले जा रहा हूं, बहुत ही छोटे छोटे पहलुओं की ओर चर्चा कर रहा हूं। लास्ट में 10:28 पर इंतजार करना, सारी बातें हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान, संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान। सीधा सा प्रश्न आ जाए, संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान कितने हैं दोस्तों, 3। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, संवेगात्मक बुद्धि के सब सूत्र एक जैसे हैं सर, कोई एक जैसा नहीं, एक ही कथन आपको ध्यान रखना है कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उसकी जेब में कुछ नहीं है फिर भी फेल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जेब में बहुत कुछ होता है फिर भी बिल्कुल संयमित रहकर भाव को प्रकट करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन के आधार पर भी मैं चर्चा करूंगा, हर बिंदु के ऊपर चर्चा होगी। संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया, विधिकित रूप किसने दिया, विकास किसने किया, पुस्तकें कौन कौन सी है, संवेग दूसरों की या स्वयं की भावनाओं को जानने समझने की क्षमता क्या कहलाती है, संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ये संवेगात्मक बुद्धि के ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान कितने होते हैं, सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान होते हैं 3। कितने प्रतिमान है दोस्तों, 3 प्रतिमान। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान है, और संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान कितने हैं दोस्तों, 3 प्रतिमान है। बिल्कुल सीधा सा कथन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको समझना है दोस्तों, और आसानी से इस चीज को देखना, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कथन, देखिए संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान। पहला प्रतिमान है दोस्तों योग्यता प्रतिमान। कौन सा है दोस्तों, योग्यता प्रतिमान। बिल्कुल सिंपल सी बात है, योग्यता प्रतिमान। पहला प्रतिमान कौन सा है, योग्यता प्रतिमान। योग्यता प्रतिमान। कभी भी प्रश्न पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। पहला कौन सा, योग्यता प्रतिमान। दूसरा है गुण प्रतिमान। कौन सा, गुण प्रतिमान। तीसरा है मिश्रित प्रतिमान। मिश्रित प्रतिमान। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही लजीजदार चैप्टर है आज का, ठीक है। तो योग्यता प्रतिमान, गुण प्रतिमान और मिश्रित प्रतिमान। इस योग्यता प्रतिमान का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, जॉन मेयर और पीटर शेलोव को। पीटर शेलोव,
जॉन मेयर व पीटर सेलोव। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि का वह प्रतिमान कौन सा, संवेगात्मक बुद्धि का वह प्रतिमान कौन सा जिसमें दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं या संवेगों को जानने, समझने और उसका उचित प्रबंधन करने का काम किया जाता है, तो योग्यता प्रतिमान में। तो इसमें दोस्तों देखिएगा क्या स्थिति रहती है, इसमें दूसरों की योग्यता, भावनाओं, विचारों को जानने, समझने एवं उनका उचित प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रश्न पूछा जाएगा, ये लाइन आपको विशेष आएगी। बहुत दोस्तों सीना ठोक कर कहता हूं कि एक भी प्रश्न संवेगात्मक बुद्धि का, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी प्रश्न संवेगात्मक बुद्धि का इस मैटर से बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब नहीं जाएगा। ये सीना ठोक कर कह रहा हूं। देखो विश्वास करने पर सब कुछ मिलता है। पत्थर एक के ऊपर सिंदूर लगाकर हम उस पर विश्वास करते हैं, वो भगवान हो जाता है। तो ये यहां पर आपको जो विषय वस्तु बिल्कुल प्रैक्टिकल बताई जा रही है, इससे आउट ऑफ कोई भी बिंदु नहीं जाने वाला। तो योग्यता प्रतिमान जॉन मेयर और पीटर सेलोव ने दिया था। इसमें दूसरों की योग्यताओं, भावनाओं, विचारों को जानने, समझने, उनका उचित प्रबंधन करने का काम किया जाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि का काम क्या है? दूसरों को जानना, परानुभूति, ये इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको इसके अंतर्गत विशेष से ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं गुण प्रतिमान, और गुण प्रतिमान के संदर्भ में हम बात करते हैं केवी पीटरडाइस। ठीक है, अब दोस्तों विशेष कंटेंट के रूप में अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति आती है? गुण प्रतिमान केवी पीटरडाइस के संदर्भ में। अब इसमें क्या स्थिति रही वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब कथन देखिए दोस्तों, और इसमें क्या भाव रहा। इसमें स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, संवेगों को जानने, समझने एवं उचित प्रबंधन का कार्य किया जाता है। अब दोस्तों प्रतिमान किसने थे? ठीक है, प्रतिमान कितने थे दोस्तों? तो प्रतिमान 3 थे, योग्यता प्रतिमान, गुण प्रतिमान और मिश्रित प्रतिमान। योग्यता प्रतिमान में दूसरों की भावनाओं को जाना जाता है, गुण प्रतिमान में स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, संवेगों को जाना जाता है, और मिश्रित प्रतिमान का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? मिश्रित प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने। एक एक प्रश्न के ऊपर मैं वापस रिवाइज करूंगा दोस्तों। शेयर रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए, और अपने साथियों को जोड़ना मत भूलो दोस्तों, ताकि आपको भी पढ़ने का मजा आ जाए और मुझे भी पढ़ने का मजा आ जाए। अरे 3000 का टारगेट भी आज पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब मेहनत कहीं न कहीं मेरी कम है या आपकी रुचि कम है, ये मुझे भी बता दीजिए ताकि मुझे पता चले। मोदी जॉब दो, अरे मोदी क्या जॉब देगा? जॉब मैं दूंगा, मैं कह रहा हूं। ठीक है, विशेष देखिएगा, जॉब मैं दूंगा, केवल आप मेरे साथ में चलने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सीधा सीधा सा तथ्य ध्यान में रखना। फिर हम बात करते हैं मिश्रित प्रतिमान। डेनियल गोलमैन ने इसमें स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं, स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं, क्षमताओं, संवेगों को जानने व प्रबंधन का कार्य किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, मदन सर देंगे, जो मैं कह रहा हूं मदन शर्मा देगा, वादा रहा। अरे जैसा कहता हूं लाडलो, एक बार वैसा करो। चमचमाती गाड़ी और चमचमाती लाडी और चमचमाती नौकरी और चमचमाती पाडी, 4 चीजें एक दिन में दे दूंगा। केवल और केवल आपको तैयारी पर ध्यान देना है। संवेगात्मक बुद्धि के हर तथ्य को पहचानना है। संवेगात्मक बुद्धि का क्या क्या तथ्य आता है। ठीक है, बिल्कुल
नॉर्मल तरीके से हम आपको कथन देखते हैं, महंगाई का एक किराया, सिर्फ सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप। महंगाई को छोड़ो, नौकरी प्राप्त करोगे तो महंगाई अपने आप आएगी। महंगाई की बात अभी आप मत करो, अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्तों, ठीक है। वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी फालतू बात नहीं करता, इमोशंस को मैं भी कंट्रोल करता हूं। तो दोस्तों, हाँ, चमचमाची लाडी, गाड़ी, पाडी और रीट वाली लाडी, तो दोस्तों आएगी, इसका मतलब आएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान कितने हैं दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान की संख्या कितनी है? संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान है 3, और 3 प्रतिमान में योग्यता प्रतिमान में दूसरों की योग्यताओं क्षमताओं को जानने का प्रयास किया जाता है। गुण प्रतिमान में स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं को जानेंगे, और मिश्रित प्रतिमान में दूसरों एवं स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं को जानने का प्रयास किया जाता है। अब मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट मैं आपका एक रिवाइज इसी चैप्टर को छोटे बिंदु के रूप में रिवाइज भी लूंगा, ताकि आपको अच्छा आनंद आ जाए। तो ये बातें हुई, ये प्रतिमान हुए। अब दोस्तों हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में। जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान कितने बताए? जल्दी से फटाफट मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने बताए? ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने बताए? प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब कथन लटक पटक झटक के कैसे भी पाव लागो, लेकिन मैं कह रहा हूं पढ़ना तो पड़ेगा। इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत जॉन मेयर व पीटर शेलोव ने, जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, सीडीपी के अंतर्गत कई बार प्रश्न आ चुके हैं। अरे यार, प्रश्न की व्याख्या देखो। सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए? मैं प्रतिमान अलग है, प्रतिमान की बात नहीं कर रहा हूं। जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने कितने तत्व बताए उसकी बात कर रहा हूं। 5, 6, 4 और 3। जल्दी से उत्तर फेंको, जल्दी से उत्तर फेंको भैया, जल्दी से उत्तर आ जाना चाहिए फटाफट। इतना इंतजार, अरे तुम मेरे विद्यार्थी हो, उत्कर्ष के विद्यार्थी हो, और इतना टाइम अच्छी बात नहीं है। अग्रेसिव हो जाओ, यहां पर संवेगों को तोड़ो और जल्दी से आ जाओ, जल्दी से 5। वेरी गुड, 5 5 5 5 5। तो ध्यान रखना, जॉन मेयर व पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए दोस्तों? 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 5 तत्व बताए। सीधा से प्रश्न पूछा जाए, जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए? तो दोस्तों 5 तत्व बताए। और तत्व क्या थे? स्वयं के संवेगों को जानना पहचानना। पहला तत्व है स्वयं के संवेगों को पहचानना। पहला तत्व था संवेग के संवेगों को पहचानना और समझना। दूसरा है दूसरों के संवेगों को पहचानना, ठीक है। दूसरों के संवेगों को पहचानना। पहला कौन सा था? स्वयं के संवेगों को पहचानना। दूसरा कौन सा है? दूसरों के संवेगों को पहचानना। और तीसरा कौन सा है? अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। कौन सा है? अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। प्रोत्साहित करने वाली बात आ जाती है। अपने संवेगों को प्रोत्साहित करना, अपने संवेगों को प्रोत्साहित करना। नंबर 4, दूसरों के संवेगों को प्रोत्साहित करना। दूसरों के संवेगों को प्रोत्साहित करना और मित्रता का निर्माण करना। मित्रता या संबंधों का निर्माण करना। तो दोस्तों, जॉन मेयर और पीटर शेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने बताए? 5। कितने दोस्तों? 5 तत्व बताए। स्वयं के संवेगों को पहचानना समझना, दूसरों के संवेगों को पहचानना समझना, अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, दूसरों के संवेगों को प्रोत्साहित करना, मित्रता या नवीन सामाजिक संबंधों का निर्माण करना। यही बात आपको विशेष चित्तौड़गढ़ की धरा, महाराणा प्रताप की धरा को मैं नमन करता हूं,
ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ की धरा को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरा भी चित्तौड़गढ़ से संबंध रहा है दोस्तों। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। कितने तत्व बता दिए? तो 5 तत्व बताए। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आगे के तत्व के रूप में बताऊं, और आगे का तत्व भी आपके सामने अगर बात की जाए, तो डेनियल गोलमैन ने भी संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए? तो 5 तत्व बताए। ठीक है, डेनियल गोलमैन के द्वारा भी संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए। 5 तत्व बताए गए। सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। डेनियल गोलमैन के द्वारा भी संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए गए दोस्तों? 5 तत्व बताए गए। और 5 तत्वों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, 5 तत्व कौन कौन से हैं? स्व जागरूकता, स्व नियंत्रण, अभिप्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। स्व जागरूकता पहला कौन सा? स्व जागरूकता। दूसरा है स्व नियंत्रण। विशेष बिंदु कितने? डेनियल गोलमैन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, तो दोस्तों इसने 5 तत्व बताए थे। स्व जागरूकता, स्व नियंत्रण, अभिप्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। नंबर 3 अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है सहानुभूति और सामाजिक कौशल। तो दोस्तों ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि विशेष कथन के रूप में डेनियल गोलमैन के द्वारा भी संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए गए दोस्तों? 5 तत्व बताए गए थे। बूंदी की धरती से भी प्रणाम है भाई, सबको प्रणाम है। लेकिन एक बात है, प्रणाम तभी स्वीकार किया जाएगा जब लाइक और शेयर होगा और इस विषय वस्तु को ढंग से पढ़ोगे। और वादा करो कि रीट में सिलेक्शन होते ही मिठाई का इतना बड़ा डिब्बा लेकर इस काजू कतली के पीस मेरे पास में लेकर आओगे। अगर काजू कतली के पीस मेरे पास में आ गए, बर्फी के पीस मेरे पास में आ गए, रीट में चयन हो गया, तो दोस्तों तब मैं आपके परिणाम को सच्चे दिल से स्वीकार करूंगा। बोलो वादा करो, ठीक है, वादा करो कि आप मुझे मिठाई खिलाने के लिए आओगे। बोलो रीट में सिलेक्शन लेने वाले कौन कौन है? जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दो। तो ये संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में डेनियल गोलमैन के संदर्भ में भी हम बात कर चुके हैं। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों, कथन देखें, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। क्या है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता या संवेगात्मक बुद्धि का महत्व है। संवेगात्मक बुद्धि का महत्व है। किसका महत्व है? संवेगात्मक बुद्धि का महत्व है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, सेकंड ग्रेड 2018 में यहां से प्रश्न आ चुका है। सेकंड ग्रेड 2018 में यहां से प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संवेगात्मक बुद्धि के महत्व या इसकी उपयोगिता में से यहां से प्रश्न आ चुका है। या उपयोगिता की उपयोगिता कर दो, इसको उपयोगिता। यहां से प्रश्न आ चुका है, इसका मतलब प्रश्न आ चुका है और आपको ये प्रश्न विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अब क्या क्या उपयोगिता हो सकती, कैसे कैसे बिंदु हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल हो सकता है, किस हद तक सफल हो सकता है, उसका निर्धारण संवेगात्मक बुद्धि द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितने हद तक, किस हद तक सफल हो सकता है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा कैसे। कोई भी व्यक्ति, इसकी उपयोगिता को कैसे देखते हैं वो देखें कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अरे मिठाई के टुकड़ों से मारने वाला नहीं हूं मैं, फिर कह रहा हूं मैं जाति का पंडित हूं और भूखो बामण नार बरोबर होया करे, भूखो बामण नार बरोबर होया करे और मैं मिठाई लेके रहूंगा। यूं समझ लो कि साइको का भूत हूं मैं। अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो परेशान करूंगा, इसलिए सिलेक्शन ले लो, पढ़ लो, ताकि मैं आपका पीछा छोड़ दूं और मिठाई से ही मान जाऊं। अगर आपने सिलेक्शन में कोई कमी रखी तो आधी रात को सपने में आऊंगा मैं, तुझको जगाऊंगा मैं, परेशान कर जाऊंगा मैं, फिर मैं चुपके से आना चुपके से जाना, ये मत करना मेरे को।
क्योंकि मैं चौड़े धाड़े आऊंगा, चौड़े धाड़े जाऊंगा और परेशान करूंगा सपने में। ये दाढ़ी वाले बाबा देख लेना, मैं पहले कह रहा हूं रीट में नंबर लाना है, इसका मतलब नंबर लाना है। कोई भी व्यक्ति किस हद तक सफल हो सकता है, सफल हो सकता है, उसका निर्धारण संवेगात्मक बुद्धि द्वारा ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किस हद तक सफल हो सकता है, ठीक है, उसका निर्धारण संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। यह प्रश्न 2018 में यहां से आ चुके हैं दोस्तों। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब दोस्तों विशेष ध्यान रखना, अगर आप अपने जीवन को सुखमयी बनाना चाहते हो या शांति प्रिय बनाना चाहते हो, शांतिमय बनाना चाहते हो, तो इसके पीछे संवेगात्मक बुद्धि का ही योगदान होता है। जीवन को सुखमय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि का ही योगदान होता है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न ध्यान रखना है कि सर जीवन करेंगे, कर देंगे, बिल्कुल जीवन कर देना, मैं आऊंगा, लेकिन रीट में एक बार नंबर तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यही बात आपको विशेष ध्यान रखना। सर मैं भी पंडित हूं, आपका को जरूर मिठाई खिलाऊंगा, भूख को बामणनार बरोबर भया करे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। जीवन को सुखमय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखना। एक विद्यार्थी अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफल होता है, असफल होता है, उसके पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का ही योगदान होता है। तो दोस्तों यही बात ध्यान, विद्यार्थी अपने जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे, विद्यार्थी को जीवन में मिलने वाली सफलता भी के पीछे भी इसी का योगदान होता है। तो तथ्य ध्यान रखना, विद्यार्थी को जीवन में मिलने वाली, अरे विद्यार्थी को तो छोड़ो, मैं आप ही का उदाहरण ठोक देता हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि हम साइको के साथ खेलते हैं। तथ्य देखना। अब दोस्तों देखिएगा, रीट में मिलने वाली सफलता के पीछे किसका योगदान होता है, ठीक है। विशेष प्रश्न देखें। अब मैं आपके सामने प्रश्न देता हूं कि किसी बालक को रीट में, किसमें? रीट में, प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, रीट में मिलने वाली सफलता के पीछे किसका योगदान होता है, प्रश्न आपके लिए विशेष कंटेंट है कि किसी बालक को रीट में मिलने वाली सफलता के पीछे किसका योगदान होता है। तो नंबर 1 IQ, नंबर 2 EQ, ठीक है, और नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 EA और नंबर 4, ठीक है, SC या CA। अब मुझे बता दीजिए जल्दी से, विशेष है कि किसी बालक को, ठीक है, किसी बालक को रीट में मिलने वाली सफलता के पीछे किसका योगदान होता है। तो दोस्तों EQ का, किसका होता है दोस्तों? EQ का योगदान होता है। तो यही प्रश्न मैं आपको यहां पर बता चुका हूं कि रीट में मिलने वाली सफलता के पीछे EQ का योगदान, किसका? EQ का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? EQ का योगदान होता है, अर्थात संवेगात्मक बुद्धि का ही योगदान होता है। यही बात आपको विशेष ध्यान में रखना है, EQ का, ठीक है। आपको ये क्यों करनी है, आपको मैंने ये कहां बताया, EA का मतलब इमोशंस एज हो गया, एज से मतलब ही नहीं है। यहां पर आपको ये बताना है, EQ बताना है। क्या बताना है? EQ का, ठीक है। बी ऑप्शन आना चाहिए दोस्तों, यही बात इसके अंदर ध्यान में रखनी है। कंप्लीट। तो ये प्रश्न इसके संदर्भ में हुआ। और दोस्तों हम बात करते हैं अब आगे के संदर्भ, रीट में मिलने वाली सफलता, अर्थात विद्यार्थियों को मिलने वाली सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही निश्चित कर पाता है। कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का निर्धारण संवेगात्मक बुद्धि द्वारा, ठीक है, व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा व पद संवेगात्मक बुद्धि द्वारा ही प्राप्त करता है। विशेष ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए क्या है नामक मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं लास्ट में बता दूंगा है के संदर्भ में। वो 4 तत्व है, बिल्कुल है के द्वारा 4 ही बताए गए थे, लेकिन उसको देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा व पद संवेगात्मक बुद्धि द्वारा ही प्राप्त करता है, ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही खुदा है। वेरी गुड, अच्छे कमेंट कर रहे हो। तो व्यक्ति समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो प्राप्त करता है संवेगात्मक बुद्धि द्वारा ही ये होता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता जो होती है, सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता संवेगात्मक बुद्धि द्वारा ही आती है। विशेष देखिएगा, सामाजिक, आज की बात को हल्के में मत लेना, ये एक चैप्टर ऐसा है जो बहुत प्यारा लगता है, बहुत इजी लगता है, लेकिन प्रश्न बहुत बनते हैं यहां से, तो ध्यान रखना। सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता EQ द्वारा ही आती है। विशेष ध्यान रखना, सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता का भाव EQ के द्वारा ही आता है। विशेष बात ध्यान में रखना, ठीक है। सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता का भाव जो होता है वो किसके, EQ के द्वारा ही आता है। कंप्लीट, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना। तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता EQ द्वारा प्राप्त होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता EQ द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता EQ द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कुछ सामान्य से बातें जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दे। अब दोस्तों आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि एक नाम मनोवैज्ञानिक आता है, एक प्रश्न बच्चे का कमेंट याद आया था और उस प्रश्न के आधार पर हम बात करेंगे। अब एक प्रश्न आया, कमेंट आया उस मनोवैज्ञानिक के आधार पर, मैं बता देता हूं, उस बच्चे ने याद दिला दिया मेरे को। एक मनोवैज्ञानिक आता है, क्या नाम है दोस्तों, है नामक मनोवैज्ञानिक आता है, और है ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए दोस्तों, 4 तत्व बताए। सीधा सा प्रश्न आ जाए, है नामक मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए, तो 4 तत्व, वो भी मैं बता देता हूं। 4 तत्व है, पहला है स्व जागरूकता। कौन सा दोस्तों, स्व जागरूकता। सीधा सा प्रश्न आ जाए, है नामक मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए, 4 तत्व बताए थे। स्व जागरूकता, दूसरा बताया था सामाजिक जागरूकता, ठीक है, सामाजिक जागरूकता। कौन सा, सामाजिक जागरूकता, फिर बताया स्व प्रबंधन, कौन सा, स्व प्रबंधन। सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों, है, और इसने कितने तत्व बताए थे, 4 तत्व बताए थे। पहला स्व जागरूकता, दूसरा सामाजिक जागरूकता, दूसरा है स्व प्रबंधन, और चौथा है संबंध प्रबंधन, यानी कि रिश्तों के आधार पर, ठीक है, संबंधों का प्रबंधन, ठीक है। ये बात आपको जब भी आपके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, मैं तुरंत उसका जवाब देता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने ध्यान रखना, है नामक मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है, संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए, ठीक है, बुद्धि के तत्व कितने बताए दोस्तों, तो इसने 4 तत्व बताए थे। तो दोस्तों ये थी बातें आपको विशेष हेडिंग के अंतर्गत की संवेगात्मक बुद्धि का क्या भाव रहा, किस प्रकार की बातें रही। तो दोस्तों एक बार शुरू से लेकर मैं एंड तक की बातों के ऊपर आपके लिए चर्चा कर रहा हूं, ताकि आपको हर चीजें आसानी से आ जाए। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ समझा कि स्वयं के संवेगों को या स्वयं की भावनाओं को जानने, समझने, उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी। तमराज किल्विस, देखो संवेग जन्मजात या अर्जित होते हैं, 1 या 2 संवेग ही जन्मजात होते हैं, बाकी मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों के संदर्भ में हम यहाँ पर बात बाद में करेंगे। मैं संवेगात्मक बुद्धि संवेग लेकर आऊंगा, विलियम मैकडूगल का मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तो उसके अंतर्गत हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है।
तो ये भावनात्मक रूप से हम बात करते हैं कि स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं, क्षमताओं को जानने या संवेगों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि का परिचय सबसे पहले किसने दिया था या क्या अर्थ रहा, मैंने सारी अर्थ इसके अंतर्गत बता दिया था पूरा। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग व्याने प्याने के संदर्भ में बात की थी। लिखित रूप जॉन मेयर पीटरसेलोव के बारे में बात की थी। उसके बाद में गोलमैन के संदर्भ में हमने बात की, उनकी गोलमैन की पुस्तकों के बारे में बात की थी, ठीक है, और सामाजिक बुद्धि से इसका संबंध बताया। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो सामाजिक बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। फिर संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान आपके सामने बताए। संवेगात्मक बुद्धि के 3 प्रतिमान, योग्यता प्रतिमान, गुण प्रतिमान और मिश्रित प्रतिमान, ये सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिली। फिर एक प्रश्न के आधार पर जॉन मेयर ने कितने तत्व बताए थे, 5 तत्व बताए थे, ठीक है। गोलमैन ने कितने बताए थे, 4, ये 5 तत्व बताए थे, और जॉन मेयर और पीटरसेलोव ने भी 5 तत्व बताए थे। फिर दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता किस प्रकार की होती है, वो सारी चर्चाएं हमने यहां पर आसानी से देखी और ये है नामक तत्व देखे थे। अब दोस्तों कंटेंट देखिएगा, ठीक है। संवेग सब में होते हैं क्या, जी बिल्कुल, हर व्यक्ति में संवेग पाए जाते हैं। लंकापति रावण आपकी जय हो, संवेग हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, वाटसन ने 3 संवेग बताए थे, ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने 2 वर्ष के बालक बालिका में 9 प्रकार के संवेग बताए थे। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके संवेगों के ऊपर भी चर्चाएं करूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के कथन के ऊपर। आ जाओ, आज का कथन मैंने क्या कहा था, 10:28 पर धमा चौकड़ी होगी और प्रश्न देकर जाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धमा चौकड़ी वाला आ गया, प्रश्न आ चुका है दोस्तों। आज के क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है आज का, शारीरिक संरचना के आधार पर या शारीरिक संरचना या शारीरिक गुणों के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, किसने किया था, ठीक है। प्रश्न को देख लेना, प्रश्न को देख लेना। कथन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और प्रश्न है आज आपका रोस्टन। नंबर 2 क्रेशमर, नंबर 3 W.H. शेल्डन और नंबर 3 वायोला। कौन है, वायोला। और इस प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट क्लास जब होगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल गौरव सर की धुआंधार फूल पत्ती वाली क्लास शाम को आएगी, उनसे भी जुड़िएगा और फिर मिलेंगे हम आगे की क्लास में परसों। और परसों हम बात करेंगे एक विशेष चैप्टर को लेकर और चैप्टर का नाम है, मैं बता देता हूं, चैप्टर का नाम है, ठीक है, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत। यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर का सिद्धांत पढ़ूंगा, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको विशेष है। आज के प्रश्न को मैं यहीं पर विराम देता हूं, आज की विषय वस्तु को यहीं पर विराम देता हूं। आपके कमेंट आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करो। मैं क्या कह रहा हूं, जल्दी में सीखना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न का सोच समझ के जवाब देना है दोस्तों। तो आज की विषय वस्तु को हम यहीं पर विराम देते हैं, हम फिर मिलते हैं नई विषय वस्तु के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।